हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो गाइज आज जो हम लोग करने वाले हैं बिहार आईटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी 2017 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान को, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। ये जो क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी बार रिपीट करते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को और देखते हैं सबसे पहले नंबर सवाल को। देखिएगा, जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये आपका 2017 में पूछा गया सवाल है और इसका राइट आंसर जो होगा गाइस तो वो होगा आपका गोरखपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपका गोरखपुर होगा, देख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। ओके, इजराइल की मुद्रा है, इजराइल की मुद्रा क्या है ये आप लोगों को बताना है। इजराइल की मुद्रा क्या होती है? राइट आंसर की बात करें तो सेकेल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जाकर्ता इसकी राजधानी है, जाकर्ता इसकी राजधानी, किसकी राजधानी जो है आपका जाकर्ता है वो आप लोगों को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो इंडोनेशिया जो है वो आपका जाकर्ता की राजधानी है, तो वो आपका जो है करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? राइट आंसर की बात करें तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश था, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन था? राइट आंसर की बात करें तो वो आपका चीन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना है इसका राइट आंसर। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र के लिए जो है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर की बात करें तो आपका अर्थशास्त्र के जगत में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, गोदान किसने लिखी थी? काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। गोदान किसने लिखी थी? राइट आंसर की बात करें तो आपका प्रेमचंद ने जो है गोदान को लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। काफी अच्छा बुक है, टाइम मिले तो कभी पढ़ के देखिएगा, काफी अच्छा कहानी है और काफी अच्छा बुक भी है। ओके चलिएगा देखें क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, माई ट्रूथ किसने लिखी थी? माई ट्रूथ जो बुक है वो किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना है, इंदिरा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इंदिरा गांधी ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग याद रखेंगे इसको। 2 अक्टूबर का महत्व का इस कारण है, 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर आप लोग को बिल्कुल याद होगा। राइट आंसर की बात करें तो वो आपका लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है 2 अक्टूबर को, ये आप लोगों को याद रखना है, इसीलिए जो है यह दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो आपका 9 जनवरी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर की बात करें तो 1962 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो नील है, आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है कब होता है ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करेगा तो वो आपका 1 चैत्र को होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना है इसको। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, कोंकणी यहाँ की सरकारी भाषा है, कोंकणी जो है कहाँ की सरकारी भाषा यानी शासकीय भाषा है, कोंकणी है। अगर राइट आंसर की बात करेगा तो आपका गोवा है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, काली क्रांति का संबंध इससे है, काली क्रांति का संबंध इससे है, किससे जो है काली क्रांति का संबंध है? राइट आंसर की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन से
संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना आप लोगों को। 16 नंबर सवाल को देखिएगा, यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है, कौन नहीं है? राइट आंसर की बात करें तो मिजोरम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? राइट आंसर की बात करें गाइस तो आपका चेन्नई में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है, कहाँ पे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? पोर्ट विलियम में है, तो आप लोग याद रखना है पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी? तो राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो आपका हुमायूं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, सवाल नंबर 20 होगा यहाँ पे, इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है। किनका नाम जो है आपका रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो आपका असद अली खान का जो है नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा 21, यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। कौन वैसे व्यक्ति थे जो कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? राइट आंसर की बात करेगा तो आपका फ्रिश जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे ये आप लोग को बताना है। आरबीआई बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, यानी प्रथम गवर्नर कौन थे? राइट आंसर की बात करें आपका तो वो देशमुख साहब थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल को देखिए, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। कौन जो थे वो आपका 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। कार्यकारी प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका जी नंदा जो थे वो आपका 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली की रेस कोर्स रोड का नया नाम है। दिल्ली के रेस कोर्स रोड का नया नाम क्या है वो आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो आपका लोक कल्याण मार्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स किस देश का राष्ट्र गीत है? किस देश का जो राष्ट्र गीत मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स है ये आप लोगों को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो जो है आप लोगों का चीन का जो है ये आपका राष्ट्रीय गान है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ था। प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ था, किस वर्ष जो है प्रथम इंटरनेट चला था? राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो आपका 1970 ईस्वी में जो है प्रथम इंटरनेट चला था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना आप लोगों को। 27 नंबर सवाल को देखिएगा, यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था। डाक सेवा प्रारंभ करने वाला वैसा कौन सा देश था, मतलब सबसे पहला प्रथम देश कौन से वो देश थे जहां जो है डाक सेवा आरंभ हुआ था? राइट आंसर की बात करें तो वो इंग्लैंड था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, क्या होगा राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया? वह कौन से लेखक जो थे वो आपका स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया, तो वो जो थे आपका नारायण थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, कौन सा शहर एशियाई की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? राइट आंसर की बात करें बंधु तो वो होगा आपका बंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपका राजगीर, काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी फेमस प्लेस और काफ़ी नाइस प्लेस है राजगीर, जरूर घूमने जाइएगा आप लोग। मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो वो जो धातु था वो आपका तांबा था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? तो आपका 4 आर्य सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं,
बिल्कुल किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया? किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया? राइट आंसर की बात करें गाइज तो आपका रामदास थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना आप लोगों को। 34 नंबर सवाल को देखिएगा, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो राइट आंसर की बात करें गाइज तो आपका गोविंद सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जो थे आपका खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? वो ईयर कौन सी थी? राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो जो थी ईयर आपका 1858 ईस्वी था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 36 को देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को इस शहर में प्रारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो किस शहर में जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है प्रारंभ करवाया था? तो वो जो था आपका रुड़की था, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे इसको, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह यह कहाँ पर हुआ था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ था गाइस? तो वो जो हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना समय लेता है? तो मिनटों में आपका 8 मिनट लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो वो आपका बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, समुद्री जल का लवणता ग्राम में है, समुद्री जल का जो है लवणता ग्राम में कितना होता है? तो आपका 3.5 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए डी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा 41 नंबर सवाल को देखिएगा, जहाज पर पीला झंडा सूचित करता है कि वह इसको ले जा रहा है। किसको ले जाते वक्त जो है जहाज में पीला झंडा को सूचित किया जाता है? तो वो जो है अगर आप जहाज पे जो है कोई भी संक्रमण रोगी को जो है पीड़ित रोगी को जो है ले जाया जाता है, तब जो है जहाज पे पीला झंडा लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी को ले जाते वक्त जो है पीला झंडा लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा गाइज, प्रियंका चोपड़ा ने जो है अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया था। प्रियंका चोपड़ा ने जो है किस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्वांटिको का एक धारावाहिक था जो कि अमेरिकी धारावाहिक था, उसमें जो है प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल को, यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का 45वां राष्ट्रपति की बात करें गाइस तो वो आपका ट्रम्प साहब है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है, आप लोग याद रखेंगे इसको, बिल्कुल राइट आंसर है उसका। भीम नाम के ऐप में आई इसके लिए उपयोग किया जाता है। भीम नाम के ऐप में आई इसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका राइट है वो आपका इंटरफेरेंस के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा गाइज वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा गाइज, किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है? किस राजनीतिक नेता का उपन्यास जो है टीपू है? तो वो जो है आपका गाइज अखिलेश यादव जो है एक राजनीतिक नेता हैं जिनका जो है उपन्यास टीपू है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे सभी लोग याद रखना है इसको। विनेश फोगेट का नाम इससे संबंधित है। विनेश फोगेट का नाम किससे संबंधित है? तो गाइज ये जो है आपका कुश्ती से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया? सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया? तो गाइज वो जो है आपका 2014 में लगाया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, यूएसए ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया? यूएसए ने जो है प्रथम परमाणु का अस्त्र का जो है परीक्षण कहाँ किया था? तो गाइज वो जो किया था आपका न्यू मैक्सिको में किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा
कब की गई थी? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो वो जो है आपका 1954 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। आज का अंतिम सवाल को देखिएगा, किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है? किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है? तो गाइज ये जो है आपका विनोबा भावे का जो है नाम पवनार से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गाइज, याद रखेंगे। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ आपके मित्र का भी कल्याण हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल का जो है नोटिफिकेशन आई बेल को जो है ओपन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में कुछ और चुनिंदा सवालों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।